हमारे साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा बात करेंगे। चुनावी साल है, पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए हुए हैं। अभी रैली को भी उन्होंने संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर का तो जिक्र वो कर रहे थे अपने भाषण में, लेकिन निशाने पर लालू परिवार रहा। लालू जी पर अटैक किया कि जिनको रेलवे को आधुनिक करना था उन्होंने भ्रष्टाचार किया, सामाजिक न्याय के नाम पर गरीबों को लूटा। जंगल राज वालों से सावधान रहिए। क्या जनता ये सुनना चाहती थी या ये सुनना चाहती थी कि एनडीए के एजेंडा क्या है चुनाव को लेकर? मैं तो समझ रहा हूँ कि जनता सबसे पहले ये सुनना चाहती थी कि 20 वर्षों में हासिलात क्या हुए बिहार के। जनता ये सुनना चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी की वही नज़र होगी बिहार को जो गुजरात के लिए है। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में और श्रम और श्रमिकों का पसीना बिहार का, उनका खून बिहार का। ये अनइक्वल परिपाटी लोग नहीं सुनना चाहते थे। शहादत को नमन किया इम्तियाज साहब की, बहुत खुशी हुई। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कुछ ही हफ्तों पहले एक चिट्ठी लिखी थी कि अर्धसैनिक बलों को भी क्या क्या संरक्षण दिया जाए, शहादत का दर्जा दिया है, उस पर चुप्पी हो गई। बड़ी बड़ी बातें की, छोटी छोटी बातें भूल गए कि 9वीं अनुसूची में बढ़े हुए आरक्षण को शामिल करना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये भूल गए। ऑपरेशन सिंदूर की बार ममता जी ने अच्छे से समझा दिया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, पहलगाम की पीड़ा के बाद ये देश की सामूहिक पीड़ा थी। जब व्योमिका जी, सोफिया जी और मिश्री साहब ब्रीफ करते थे ना, पूरा देश सुनता था। वो थी एकजुटता। उस एकजुटता को प्रधानमंत्री जी कुछ दिन और बने रहने देते। अभी तो मल्टी पार्टी डेलीगेशन आया भी नहीं है बाहर से, और आप लग गए घरेलू राजनीति में, वोट के लिए कुछ भी। अपनी ही बात को भूल रहे हैं। 15 में क्या किया, बोला था सरकार आपकी नहीं बनेगी, इसका मतलब बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर बन भी गई तब भी बिहार को श्रमिक बना रहना होगा, श्रम आपूर्ति का केंद्र बना रहना होगा। इस पर आपसे सुनता। बाकी कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों पर तो ना ही बोलिए कि कौन कितना राजशाही से रह रहा है, तो हम भी चश्मा, कलम, कपड़ों का जिक्र करने लगेंगे जो आपके ऊपर फपता बहुत है। सामाजिक न्याय पर ज़्यादा फोकस होकर है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उन्होंने एनडीए के शासनकाल में सामाजिक न्याय का नया सवेरा देखा। आप लोग के शासनकाल पर अटैक किया कि उस समय तो इन्हीं समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा पलायन करना पड़ा। सिर पर छत नहीं था, शौचालय नहीं। कभी कभी मुझको लगता है कि हमारे मीडिया के साथियों की भी मजबूरियाँ हैं कि कोई भी गरिमा विहीन व्यक्ति गरिमा विहीन बात कर दे, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। तो आप पूछें तो बहुत बढ़िया। गोलवलकर राजद और कांग्रेस के नहीं थे। गोलवलकर को नमन करते हैं, पुष्पांजलि चढ़ाते हैं प्रधानमंत्री जी। बंच ऑफ थॉट्स पढ़ा ही होगा प्रधानमंत्री जी, उसके बगैर आप बन ही नहीं सकते आरएसएस में कुछ। जरा उसके नजरिए से भी देख लीजिए कि सामाजिक न्याय पर आपने क्या किया। घोड़ी पर चढ़ने में कत्ल कब हो रहा है ये भी देख लीजिए। ये सारी चीजें देखिए। अधिकार को रेटोरिक से नहीं खारिज किया जा सकता। अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है। कास्ट सेंसस, निजी क्षेत्र में आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इस पर बोलिए। बाकी सब बेईमानी है, बेईमानी है, डिसऑनेस्टी है। एक आखिरी सवाल, अब तो चुनाव भी होने हैं कुछ महीने में। ये जो दौरा हो रहा है, इससे क्या कुछ एनडीए को लाभ होगा आपको लगता है, या आप ही लोग अभी मजबूत? प्रधानमंत्री जी बिना लाभ के तो कुछ करते नहीं है। कपड़ा भी लाभ हानि देख के ही पहनते हैं। तो मैं कहूँगा कि जनता का फैसला रहने दीजिए। ऐसे लाभ हानि अगर मीडिया में तय होने लगेगा तो बड़ी मुश्किल होगी। तो ये थे बातचीत करते हुए मनोज झा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।